ओम शांति। परमात्मा पिता जब धरती पर अवतरित हुए तो उन्होंने अपना परिचय हम सबके साथ सर्वप्रथम इन 3 महावाक्यों के साथ, जो कि छोटे से शब्द हैं लेकिन भगवान के उच्चारे हुए ये महावाक्य हैं, इन शब्दों के साथ दिया। ये 3 शब्दों का परिचय देके परमात्मा ने अपनी पहचान हम सभी के साथ शेयर की कि मेरा तुम बच्चों के साथ क्या संबंध है, कहाँ से आया हूँ, कैसा मेरा रूप है। ये वो 3 शब्द हैं जिन 3 शब्दों में इतनी गहराई, इतना सार छिपा हुआ है कि अगर हम इसकी गहराई में जाएं तो हमें परमात्मा के बारे में एहसास हो कि परमात्मा कैसा है, क्या करता है, क्या क्या उसमें खूबियाँ हैं, कैसे गुण भरे हुए हैं। आज हम उन्हीं 3 शब्दों के बारे में जान पा रहे हैं जो कि परमात्मा ने सर्वप्रथम हम बच्चों को ब्रह्मा तन के द्वारा उच्चारण करके बताए। और वो 3 शब्द हैं, परमात्मा पिता अपना परिचय देती हैं, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। तो पहले शब्द में निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, भगवान ने अपना परिचय दिया कि मैं निज आनंद में रहने वाला सतचित आनंद स्वरूप, आनंद का सागर स्वरूप मैं शिव हूँ, मेरा नाम शिव है। लेकिन वो आनंद भगवान के पास ऐसा कौन सा होगा, सोचने वाली बात है। वो आनंद ऐसा है कि भगवान ने ही ये सारी सृष्टि रची है। भगवान को किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता है क्योंकि उसने बहुत अच्छी ये सृष्टि रची और ब्रह्मा विष्णु शंकर जी के द्वारा उन्होंने स्थापना, विनाश और पालना का इस सृष्टि में कर्तव्य करवाया ब्रह्मा जी के द्वारा। अब इस सृष्टि में उनको ये भी पता है कि आत्माएं अपने अपने समय पर परम धाम से आती हैं, पाठ बजाती हैं, मैली होती हैं, फिर मैं उनको साफ़ करता हूँ और अपने घर ले आता हूँ। फिर घर में थोड़ा विश्राम करती हैं, फिर बच्चों को नहला धुला के खेलने के लिए भेज देता हूँ। जैसे माँ बाप होते हैं ना, माँ अपना बच्चे को सजा सवा कर और नहला धुला कर भेज देती है, जाओ बच्चे खेलो। उसको पता है कि शाम को लौट के आएगा तो बच्चा वैसा नहीं आएगा जैसा साफ़ सुथरा करके मैंने भेजा। इसी प्रकार से परमात्मा ने भी ये सृष्टि रची तो बहुत साफ़ सुथरी, बहुत शक्तियों से भरी हुई आत्माएं, सतो प्रधान प्रकृति से, समृद्धि से सारी सृष्टि में हम बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे खेल पाल कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे 84 जन्मों में हम आत्माएं भी मैली हो गई, सृष्टि भी मैली हो गई, हमारी कलाएं कम हुई तो हमारे कर्मों द्वारा हमारे सारे के सारे जितने भी एक दूसरे के साथ हिसाब किताब बनाते, हमारे कर्म भी बिगड़ गए, आत्मा भी बिगड़ गई और उनके साथ संबंध संपर्क भी बिगड़ गए। आत्मा पूरी तरह से मैली हो गई। परमात्मा को पता है, वो फिर भी आनंद में है, वो फिर भी आनंद का सागर अपने आनंद में है कि मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसका टाइटल ही है पतित पावन, पवित्रता का सागर। वो फिर से आएगा अपने बच्चों को पवित्र बनाकर, पावन बनाकर, शक्ति भर के अपने बच्चों को साफ सुथरा करके, यहाँ के सब किचड़े से निकाल के फिर से वही स्वरूप में वापस ले जाएगा। जिस स्वरूप में परमात्मा ज्योति बिंदु है, उसी स्वरूप में ही उसके बच्चे हैं। लेकिन वो पाठ बजाते, शरीर लेते, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते, भूल जाते हैं। लेकिन परमात्मा अपने आनंद में है, उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है कि मेरे बच्चे जो है शरीर के भान में आ गए हैं। वो ये सब चीज़ें जानता है, वो अपने आनंद में ही रहता है कि मेरे बच्चे जो है ऐसे पाठ बजाने गए हैं, जब मैं उनसे दोबारा से
मेरा पार्ट होगा उनको साफ करवा के घर लेके आने का, तब वो बहुत बिगड़े हुए होंगे, मेरी भी गलानी कर रहे होंगे, अपने आप को भी भूल गए होंगे, अपना घर भी भूल गए होंगे, लेकिन फिर भी वो आनंद का सागर अपने आनंद में है। तो परमात्मा अपने आनंद में रहते हैं कि ये सृष्टि तो मैंने ही रची है और मैं ही इसका प्रिंसिपल डायरेक्टर हूँ और मैं ही इसमें मुख्य एक्टर भी हूँ, मेरा ही इसमें मुख्य एक्टर का पार्ट है, क्योंकि करण करावनहार मैं हूँ। तो इसलिए उसको किसी प्रकार का दुख नहीं होता। साक्षी दृष्टा बन के वो ऐसा पार्ट बजाता है कि उसको ब्रह्मा जी के द्वारा ये सारे कार्य करवाने हैं। माना स्थापना भी करवानी है, फिर उनको तपस्या करवा के शंकर बना के उनसे विनाश भी करवाना है पुरानी सृष्टि का, और साथ में फिर अच्छी सृष्टि यानी देवताओं से सुसज्जित सुंदर सृष्टि जिसमें सब सुख ही सुख है, उनको विष्णु जी के द्वारा पालना भी करवानी है। तो परमात्मा का ये निज आनंद स्वरूप कितनी गहराई वाला है। फिर प्रकाश स्वरूपम, परमात्मा ने खुद ही अपने परिचय में बता दिया कि मैं तो प्रकाश हूँ, ना ही मेरा कोई दैहिक शरीर है, ना मेरे हाथ पैर हैं, ना ही मुझे शरीर की भाषा समझ में आती है जो तुम भक्ति मार्ग में इतना आंखें बंद करके मुख से बोल के हाथ जोड़ के शरीर को कष्ट दे के या मेरे ऊपर बलि चढ़ के इतने सब मेरे को मिलने के लिए यत्न करते हो, यज्ञ तप करते हो, तीर्थ यात्राएं करते हो, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता चलता। लेकिन मुझे पता ज़रूर है कि हाँ, सृष्टि पर मेरे बच्चे ये सारे कर्म कर रहे हैं, क्योंकि परमात्मा तो प्रकाश स्वरूप है। उसको सिर्फ सच्चे मन की भाषा समझ में आती है, क्योंकि उसके बच्चे भी ज्योति स्वरूप हैं, प्रकाश स्वरूप हैं, और उसे पता है कि जैसे मैं अविनाशी हूँ, मेरे बच्चे आत्मा स्वरूप वो भी अविनाशी हैं। आत्मा तो कभी जलती नहीं, मरती नहीं, ना कटती है, ना डूबती है। हाँ, शरीर जो है वो धारण करती है, वो तो कपड़ा डिस्ट्रॉय होगा। हम भी जब कपड़ा पहनते रहते हैं तो कपड़ा फट जाता है तो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसी प्रकार से ये शरीर भी यहाँ 5 तत्वों का मिला हुआ तो बूढ़ा हो जाता है तो डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन परमात्मा अपने परिचय में बताते हैं कि मैं प्रकाश स्वरूप हूँ, और ये परिचय देके वो हमें भी हमारी स्मृति याद दिलाते हैं कि बच्चे तुम भी प्रकाश स्वरूप हो। और प्रकाश स्वरूप होने के कारण ना कभी मेरा विनाश होता, ना तुम्हारा कभी विनाश होता। तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे लगते जिगर हो, तुम मेरे दिल तख्त नशीन बच्चे हो, तुम मेरे समझदार बच्चे हो। मैं ही प्रकाशवान बुद्धिवानों की बुद्धि हूँ। तुम्हें बुद्धि भी मैंने ही दी है, लेकिन तुम शरीर के भान में आके ये सब अपनी क्वालिटीज़ भूल गए। अब मैं विदेही बिना शरीर का तुम्हें दोबारा से तुम्हारी स्मृति दिला रहा हूँ। जिस प्रकार से मैं विदेही हूँ वैसे ही तुम विदेही हो। जिस तरह से तुम वहाँ से नंगे आए थे, इस तरह से ही नंगे तुमने जाना है। माना आत्मा अपना शरीर भी छोड़ के जाएगी, शरीर का सारा विस्तार भी यहीं पे छोड़ के जाएगी। किसी भी चीज़ का भान आत्मा किसी भी छोटे से संकल्प मात्र में भी साथ में नहीं लेके जा सकती। एक भी विकारी संकल्प या इस सृष्टि की प्रकृति का संकल्प या किसी के साथ हिसाब किताब का संकल्प आत्मा को भारी कर देता है, और उस संकल्प के साथ आत्मा उड़ नहीं सकती है। तो प्रकाश स्वरूप में आत्मा इतनी हल्की होती है, जिस तरह से परमात्मा प्रकाश स्वरूपम है, उसी प्रकार से वो अपने परिचय में बताते हुए हम आत्माओं को भी स्मृति दिलाते हैं। तीसरा, ज्ञान स्वरूप शिवोहम शिवोहम। परमात्मा ने बताया कि मेरा नाम शिव, लेकिन मैं ज्ञान का सागर हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ। अगर मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ऐसा हो नहीं सकता है कि मेरे बच्चों के अंदर ज्ञान ना हो। जैसा बाप होता है वैसे ही बच्चे होते हैं, जैसे बाप में संस्कार होते हैं वैसे ही बच्चे में संस्कार होते हैं। जैसे बाप में गुण क्वालिटीज़ होती हैं, शक्तियाँ होती हैं, उसी प्रकार से बच्चे में भी होती हैं। लेकिन बाप ही रहता है, बच्चा बच्चा ही रहता है। बच्चा अगर भूल भी जाए
तो परमात्मा उसको आके स्मृति दिलाता है कि बच्चे, ज्ञान का सागर हूँ, मेरे अंदर सारी नॉलेज भरी हुई है, मैं जानी जाननहार हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सबके मन को पढ़ता रहता हूँ, सबके कर्मों को देखता रहता हूँ। जानी जाननहार का मतलब है कि ये सृष्टि मेरे द्वारा रची गई है, मैंने बनाई है, और इस सृष्टि को कैसे कैसे 4 युगों में परिवर्तित किया है, और कैसे कैसे 5वें युग में मेरा पार्ट आता है, कैसे कैसे तुम 5 वर्णों में घूमती हो, कैसे सृष्टि के चक्र में तुम्हारे 84 जन्मों का हिसाब किताब बनता है, ये सारा का सारा ज्ञान मेरे अंदर है। और मैं ये सारी की सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में भर देता हूँ। जिस प्रकार से मेरी बुद्धि में ये सारी ईश्वरीय नॉलेज है, इसी प्रकार से मैं तुम्हारी बुद्धि को पूरे ज्ञान से भर देता हूँ। सोचने वाली बात है कि परमात्मा अगर ज्ञान का सागर है तो वो ज्ञान अपना कोई लॉकर में तो रखेगा नहीं। अगर वो परम धाम में है तो परम धाम में किसको ज्ञान की ज़रूरत है? परम धाम में तो शरीर ही नहीं है आत्माओं के पास, तो ज्ञान किसको देगा, किसको सुनाएगा, और कौन उस ज्ञान को धारण करके अपने जीवन को सुधारेगा? अब आ जाऊँ नीचे प्रकृति के शरीर में। अब इसमें भी शुरुआत में तो देवी देवताओं की सृष्टि है, 2 युग तो उसी में बीत जाते हैं, सतयुग त्रेता। उसमें तो आत्माएं बिल्कुल सुख समृद्धि में रहती हैं, तो ज्ञान की कोई दरकार ही नहीं है, ज्ञान की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ज्ञान का माना ही समझ है। ज्ञान भगवान तब ही देता है जब आत्मा बिल्कुल पतित हो जाती है, बेसमझ बन जाती है, ना समझी में पता नहीं कैसे कैसे कुकर्म करके, अपने पाप करके हिसाब किताब बना लेती है, और अपने अंदर कितनी ही पतितपना करते करते तमो प्रधानता की भी हद पार कर लेती है। तब भगवान आके समझ देता है कि बच्चे तुम कर क्या रहे हो, और तुम हो किसके बच्चे, तुम मेरा नाम खराब कर रहे हो। अब मैं तुम्हें साफ करके, तुम्हारा जीवन सुधार के तुम्हें वापस लेके जाने के लिए आया हूँ, क्योंकि अब ये रात पूरी हो गई है, अब हमें घर वापस जाना है। क्योंकि परमात्मा के लिए ये सृष्टि का चक्र ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन यानी एक दिन के समान है। सतयुग त्रेता ब्रह्मा का दिन होता है, जब ब्रह्मा जो है अपने पुरुषार्थ से देवी देवता बन जाते हैं, तो उनके साथ पूरा ब्राह्मण परिवार 33 करोड़ देवी देवताएं तो माना दिन में रहते हैं, और दिन में तो किसी से कोई गलती होती नहीं है। लेकिन जब द्वापर से 63 जन्म तक आते आते आत्मा पतित बनने लगती है, तो उसी प्रकार से पहले ब्रह्मा ऐसे श्याम बनते हैं, माना जो सुंदर थे वो श्याम बनते हैं, तो उनमें पतितपना आता है, तो धीरे धीरे पूरा ब्राह्मण परिवार और पूरी सृष्टि पर प्रभाव आता है, तो सारी आत्माओं पर भी प्रभाव आता है, तो सारे धर्मों पर भी प्रभाव आता है सब परमात्मा के बच्चे, लेकिन सारे के सारे ही पतित बन जाते हैं। तो ब्रह्मा की रात गाई है, ये तो रात में तो धक्के ही मिलते हैं। जिसने जैसा कह दिया, कोई धर्म कन्वर्ट हो जाता है, कोई जिसने जैसा पूजा पाठ के लिए कहा वैसे करने लग जाता है, माना जो जिसने कह दिया वैसे करने लग जाता, लेकिन मिलता कुछ भी नहीं। ना भगवान मिलता है, ना किसी को कर्मों का कोई हिसाब किताब चुकतू होता है, और ना ही कोई आशाएं पूरी होती हैं, बल्कि इच्छाओं का बीज और पनपते 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 पता नहीं कितना विस्तार को पा लेता है कि आत्मा एक दूसरे के खून की प्यासी हो जाती है। ये तो आप कलयुग में सब कुछ देख ही रहे हैं। ऐसे में परमात्मा का, ज्ञान स्वरूप का, ज्ञान के सागर का, सुप्रीम टीचर का, हमारे परम शिक्षक का अवतरण जब होता है, तो सबसे पहले वो अपने स्नेह से अपने बच्चों को ढूंढ के अपना बनाता है, गले लगाता है। कभी नहीं कहता कि ये मेरे गंदे बच्चे हैं, पापी बच्चे हैं। वो अपने गले लगा के अपना बना के, जैसे थे वैसे हमें अपना बनाता है, और सारा ज्ञान देकर उन्हें नॉलेजफुल बनाता है, उनके कर्मों को सुधारता है, उनके जीवन को श्रेष्ठ बनाते हुए उनको अपने साथ जोड़ने का योग सिखाता है, कनेक्शन देता है। और पूरी सृष्टि का ये ड्रामा कैसे चलता है उसका सारी की सारी नॉलेज से
आत्मा को भर देता है कि तुम्हारा किसी के साथ कोई हिसाब किताब है ही नहीं, सब आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही। किसी के लिए मन में कोई ग्लानि मत रखो। जैसे मैं साक्षी होके सारे बच्चों को देख रहा हूँ, ऐसे तुम भी साक्षी हो जाओ। जैसे घर में भी कोई लड़ाई होती है 2 भाइयों या 4 भाइयों बहनों के बीच में, तो माँ बाप तो जानते ही हैं कि ताली एक हाथ से तो बजी नहीं होगी। भले एक बच्चा दूसरे बच्चे की ग्लानि कर रहा होता है, लेकिन माँ बाप को पता होता है, वो दूसरे को भी समझाते हैं, और जो ज़्यादा गुस्से में होता है बच्चा उसको भी समझाते हैं। लेकिन पहले ज़्यादा गुस्से वाले को ठंडा कर देते हैं, थोड़ा डांट फटकार के, फिर उसको भी समझा देते हैं कि तुमने भी कोई ना कोई गलती की होगी, तभी बड़े भाई ने ऐसा कहा, तभी इस भाई ने बहन ने तुम्हें ऐसी बात कही। हमारा ब्राह्मण परिवार भी ऐसा है, हमारी सृष्टि के सारे आत्मिक बच्चे भी हम सभी ऐसे ही हैं। हम सभी आत्माओं ने एक दूसरे के साथ पता नहीं इतने जन्मों में कितने कितने व्यवहार में कुछ गलत काम किए होंगे, हिसाब किताब बनाए होंगे, जो आज हमें अपने अपने जीवन में भोगनी पड़ रही है, हिसाब किताब भोगने पड़ रहे हैं। तो आज परमात्मा इन सभी बातों का ज्ञान दे के हमें हल्का कर देते हैं। आत्मा में जो दूसरों के प्रति ग्लानि भरी हुई है, जो किसी के साथ हमने शारीरिक यातनाएं दी हैं, उन शारीरिक बीमारियों को कर्म भोग के रूप में भोगते हुए परमात्मा हमारा दुख दर्द भी सूली से काटा कर देता है और राई से रुई बना देता है, बिल्कुल एकदम से मुक्त कर देता है। दुख से एकदम से हल्के हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा कहता है मैं आया ही तुम्हारे बोझ हरने के लिए हूँ। तो भगवान की बातों से, भगवान के इस सत्य ज्ञान से हमारी आत्मा को एक तरह से भोजन मिलने लग जाता है, इस ज्ञान से समझ आने लग जाती है, और परमात्मा की श्रीमत पर हम जब चलने लग जाते हैं, अपना जीवन जीने लग जाते हैं, तो ऐसे में परमात्मा अपना सारा का सारा ज्ञान दे के, अपने सारे गुण शक्तियाँ हमारे अंदर भर के हमें भी ज्ञान स्वरूप बना देता है, मास्टर ज्ञान का सागर बना देता है। तो देखने में ये 3 शब्द आते हैं, सुनने में भी 3 शब्द आते हैं, लेकिन इन 3 शब्दों में परमात्मा के गुणों और विशेषताओं की कितनी गहराई छुपी हुई है, आज हम बखान करने के लिए हमारी उतनी बुद्धि है ही नहीं है, और ना ही सुनने वालों के लिए उतनी बुद्धि है, ना ही समझने वालों की उतनी बुद्धि है। लेकिन फिर भी परमात्मा अपने सभी बच्चों को कैसे न कैसे, किसी न किसी माध्यम से अपनी सारी बातें बताते रहते हैं, अपने बच्चों को अपने करीब लाते हैं, ताकि हमारे बच्चे मेरे को पहचान करके, मेरे साथ कनेक्ट हो करके अपने जीवन को सुधार लें, अपने अंदर सारी गुण और शक्तियों को जागृत कर लें जो परमात्मा ने हमें पहले से दे रखी हैं, और इस सृष्टि को दोबारा से फिर से रिजुवनेट होने के लिए मदद मिल जाए। तो हम इन 3 शब्दों की गहराई को और भी गहराई से अनुभव कर सकते हैं जब अपने आप से मनन चिंतन करें। हम तो सिर्फ शॉर्टकट में बताते हैं, लेकिन परमात्मा के गुण और शक्तियाँ को बखान करना हमारी अल्पज्ञ बुद्धि का काम कहाँ रह गया। भगवान फिर भी हमें विशाल बुद्धि, शुरूढ़ बुद्धि, दिव्य बुद्धि, ईश्वरीय बुद्धि का खिताब देते हैं कि मेरे बच्चे इतने विशेष हैं, जो मेरे मददगार हैं, खुदाई खिदमतगार हैं। अपने बच्चों को कितना ऊपर स्वमान में लेके आके अपने बच्चों के साथ इस पूरी सृष्टि में हमारा ही भाग्य बनवाते हैं। यूं तो परमात्मा 1 सेकंड में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अकेले कुछ नहीं करते हैं। फिर भी वो अपने एक एक बच्चे को एहसास कराते हैं, जिसका गायन हम तभी करते हैं कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। हमें थोड़ा बहुत जो भी परीक्षा रूपी दुख मिलता है, उससे हम भगवान के करीब आते जाते हैं। आप भी ऐसे ही परमात्मा के इन 3 शब्दों की गहराई से और अच्छी तरह से अनुभव कर सकते हैं, और गहराई में जाकर परमात्मा के चिंतन में डूब के परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं, अपने आत्मा का अनुभव कर सकते हैं,
अपनी विशेषताओं और योग्यताओं को दोबारा से जागृत करके अपने जीवन को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बना सकती हैं। ओम शांति।